ओम शांति। 2-5-26 की मुरली है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस ड्रामा के अंदर विनाश की भारी नूंद है। तुम्हें विनाश के पहले कर्मातीत बनना है। बाबा कहते हैं विनाश तो जरूर होना है और बहुत भयंकर तरीके से विनाश होगा, लेकिन उसके पहले हमें क्या करना है? अपनी अवस्था को कर्मातीत बनाना है। प्रश्न है, बाप के किन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है? बाप के कौन से शब्द है जो बाबा सम्मुख बैठकर हमें कहते हैं, जो हमें कशिश होती है? उत्तर है, बाप जब कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो, तो इन शब्दों की कशिश सम्मुख में बहुत होती है। सम्मुख सुनने से बहुत अच्छा लगता है। मधुबन सब बच्चों को आकर्षित करता है, क्योंकि यहाँ है ईश्वरीय परिवार। यहाँ ब्राह्मणों का संगठन है। ब्राह्मण आपस में ज्ञान की ही लेन देन करते हैं। बाबा कहते हैं, जब हम सम्मुख बाबा के बैठते हैं, बाबा जब कहते हैं ना, मेरे बच्चे, मीठे बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो, तो इससे क्या होता है? कशिश होती है। और मधुबन हमको आकर्षण करता है, क्योंकि वहाँ हमारा ईश्वरीय परिवार है। फिर गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। हमारे तीर्थ कौन से हैं? सभी मनुष्य आत्माएं 4 धाम यात्रा करने जाती है, कितना तकलीफ से जाती है। हमारे तीर्थ क्या है? घर बैठे भी हमारे तीर्थ है। हम यात्रा पर है मन बुद्धि से। हमारे तीर्थ है 4 धाम, बाबा की कुटिया, बाबा का रूम, शांति स्तंभ, हिस्ट्री हॉल। फिर ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि हम अविनाशी यात्रा पर अथवा रूहानी यात्रा पर जा रहे हैं, जिस यात्रा से हम लौटकर मृत्यु लोक में नहीं आएंगे। मनुष्य तो यह बात जानते ही नहीं कि ऐसी यात्रा भी कोई होती है, जहाँ से कभी लौट कर आना न पड़े। मनुष्य आत्माएं जानते नहीं है। हम जानते हैं, क्योंकि हम इस मृत्यु लोक में तो आएंगे नहीं, अब सीधा जाएंगे अमर लोक यानी सत्युग में। तुम लक्की स्टार्स को अभी पता पड़ा है, ये पक्का याद करना है। हम आत्माएं पाठ बजाती है उस नाटक में ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझ आत्मा ने ये वस्त्र पहनकर पाठ बजाया, अब घर जाते हैं। बाबा हद का नाटक के लिए कह रहे। वो तो अपने को शरीर ही समझते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि अब मुझ आत्मा ने पाठ बजाया, अब मैं घर जाती हूँ, ऐसा नहीं कहते हैं। तो वो तो अपने को शरीर ही समझते हैं। यहाँ तुम बच्चों को ज्ञान है, हम आत्मा है। यह शरीर रूपी कपड़ा छोड़ फिर दूसरा जाकर लेंगे। यह 84 जन्मों के पुराने कपड़े हैं। यह छोड़कर नई दुनिया में फिर नए कपड़े लेंगे। यह लक्ष्मी नारायण ने नए कपड़े पहने हैं ना, तुम्हारी ही राजधानी के है। तुम भी जाए ऐसे नए कपड़े पहनेंगे। यहाँ तो कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, तो बाप ही फिर ऐसा गुणवान बनाते हैं। बाप कहते हैं मेरा भी पाठ है, आकर फिर तुमको वाइसलेस बनाता हूँ। यहाँ ये जीवन बंद धाम रावण राज्य है। बाबा कहते हैं ये कौन सा धाम है? जीवन बंद रावण राज्य। ये तुम्हारी बुद्धि में है। हम पतित से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनते हैं? तुम बच्चे जानते हो कलयुग है अंधियारा, रावण राज्य का अब अंत है, राम राज्य की आबादी होनी है। अभी है संगम, ये संगम का समय है। तो रावण अभी खत्म होगा और राम राज्य स्टार्ट होगा। तो बाबा कहते बीच में तुम अभी हो, आदि में और अंत में। कल्प के संगम युगे बाप को ही आना पड़ता है। दुनिया वाले भी अब यह समझ रहे हैं कि अब विनाश का समय है और स्थापना अर्थ भगवान कहाँ गुप्त वेश में है। अब गुप्त वेश में तो तुम आत्माएं भी हो, आत्मा अलग है, शरीर अलग है। बाबा कहते तुम्हारी आत्मा भी तो नहीं दिखाई देती, वो भी गुप्त है। वो भगवान के लिए सोचते हैं कि जरूर है कहीं गुप्त वेश में। यह मनुष्य चोला गुप्त वेश है, बाप को भी इसमें आना है। तुम्हारे शरीर पर नाम पड़ते हैं, उनको तो शरीर है नहीं। तुम भी आत्मा हो, वह भी आत्मा है। आत्मा का आत्मा के साथ मोह होता है, गाते भी है और संग तड़ तोड़ तुम संग जोड़ेंगे। जैसे आप मोहजित हो वैसे हम भी बनेंगे। बाबा बहुत मोहजित है। आत्माएं जाकर सब, बाबा कहते हैं गीत गाते हैं ना, द्वापर युग से गीत गाते आए कि आप जब आएंगे सारे संग तोड़ लेंगे, आपसे जोड़ेंगे, हम मोहजित बनेंगे। बाबा कहते तुम गाते आए हो। शिव बाबा ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, जिसका नाम शिवालय पड़ा है। शिव बाबा ने देवताओं की राजधानी स्थापन की, वह है चैतन्य शिवालय। और वह शिवालय जिसमें शिव का चित्र है, वह है जड़।
बाबा कहते हैं वहाँ तो जड़ चित्र बनाया हुआ है शिव बाबा का, और जो बाबा शिवालय स्थापन करते हैं वो बाबा कहते हैं चैतन्य है, वहाँ देवी देवताएं रहते हैं। लक्ष्मी नारायण के, फिर बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण के मंदिर सबसे जास्ती बिरला बनाते हैं, तो उनकी भी सर्विस करनी चाहिए। तुम जो ये लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते हो, हम आपको इन्हों के 84 जन्म की कहानी सुनाते हैं। उनको जाके ऐसे बोलेंगे, युक्ति से ये सौगात देनी चाहिए। बाबा सर्विस की युक्तियां तो बताते हैं। माताएं जाकर बोले, आप उनके मंदिर तो बनाते हो परंतु उनकी जीवन कहानी को जानते नहीं। हम जानते हैं और मैं समझा भी सकते हैं। समझाने वाली बड़ी रसीली चाहिए। रसीली का मतलब अनुभवी मूर्त आत्मा चाहिए, जो बाबा के बारे में और लक्ष्मी नारायण के बारे में समझाएं कि उनको बनाने वाला कौन है। बाप भी बैठ समझाते हैं ना। बाबा कहते हैं अगर छुट्टी नहीं मिलती है तो घर बैठ याद करो। यह तो जानते हो हम शिव बाबा की संतान, मुरली तो मिल जाती है ना। सम्मुख कोई नहीं भी आ सकते हैं, तो बाबा ने कहा यह भी छुट्टी है, जो नहीं आ सकते घर बैठ के भी बाबा को याद कर सकते हैं। फिर बाबा कहते हैं बच्चे तुम मेरे हो, तुमने 84 जन्मों का पाठ बजाया है। फिर तुम जन्म मरण में आते हो, मैं नहीं आता हूँ। मैं पुनर्जन्म नहीं लेता हूँ, अजन्मा भी नहीं हूँ। फिर बाबा कहते मैं अजन्मा भी नहीं हूँ, पुनर्जन्म भी नहीं लेता हूँ, क्योंकि बाबा तो एक ही बार आते इसलिए पुनर्जन्म तो नहीं लेते। लेकिन जन्म बाबा का होता है तो बाबा कहते मैं आता कैसे हूँ, बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ। तुम आत्मा छोटे बच्चे के शरीर में प्रवेश करती हो। मैं परमधाम से आता हूँ नीचे पाठ बजाने में, विकारी के गर्भ में नहीं आता हूँ। मुझे कहते हो तुम्हें व माताश्च पिता, मेरा कोई माँ बाप हो न सके। भगवान के आगे जाके गाते हैं तो वो सबका माता पिता है, उसके माता पिता कोई नहीं है क्योंकि उनका गर्भ से जन्म नहीं होता। मैं सिर्फ शरीर का आधार ले पाठ बजाता हूँ। बाबा आया हुआ है, एक दो को यह युक्ति बाप को याद करने की बताते रहो। बाबा बोलते हैं कि जो मैं तुमको समझा रहा हूँ ये सब युक्तियाँ जो है दूसरों को हमें समझाना है। क्या जैसे भोजन पर भी एक दो को इशारा देते रहो कि बाप को याद करो। बहुत बड़ा संगठन है ना, वहाँ तो विकारी साथ में रहते हैं तो उनकी कशिश होती है। बाबा कह रहे हैं हद में विकारी साथ में रहते हैं तो उनकी कशिश होती है। यहाँ तो किसी की कशिश नहीं होती क्योंकि वॉरियर्स के साथ रहते हैं। यहाँ सब का युद्ध किसके साथ है, माया के साथ है। माया पर विजय पाने के लिए हम यह पुरुषार्थ करें तो इसीलिए आपस में कशिश नहीं होती है। तुम्हारा कुटुंब यह है, बुद्धि में यही रहता है। जो कोई मिले उनको बाप का परिचय दे कि भगवान को याद करते रहो। बाबा कहते दो बाप है ना, लौकिक बाप होते भी भगवान को याद करते हो ना, वो लौकिक फादर है। लौकिक फादर को गॉड फादर नहीं कहेंगे। यह है पारलौकिक बात, जो जरूर गॉड फादर से वर्षा मिलता होगा हमें। तो लौकिक बाप भी फिर किसको याद करते हैं, गॉड फादर को ही याद करते हैं, पारलौकिक बाप को। तो दो पिता है हमारे। जिसको जो जास्ती अभ्यास करते हैं, जैसे कोई शास्त्र आदि पढ़ते हैं तो अंतमति सोगति, फिर छोटेपन में ही शास्त्र कंठ हो जाते हैं। जो जैसा अभ्यास करेगा उसका वही चीज पक्का हो जाता है। वही बाबा क्लियर करें। अभी बाप कहते मैं फलाना हूँ, यह सब देह अभिमान की बातें छोड़ दो। अभी हमारा पक्का क्या है, देह अभिमान है। अब हमें जाना है देही अभिमानी, जो दुनिया बाबा बना रहे अमर लोग, वहाँ जाना तो वो स्थिति अभी बनानी पड़ेगी, उसका अभ्यास करना पड़ेगा। तो अपने को अशरीरी आत्मा समझो, बाप को याद करो, इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो। देह सही देह के जो संबंध आदि है सबको छोड़ो, अपने को आत्मा निश्चय करो, परमात्मा को याद करो। इसमें टाइम बहुत लगता है, माया याद करने नहीं देती, नहीं तो वानप्रस्थी के लिए बहुत सहज है। बाबा ने कहा ना वॉरियर्स हो, तो माया की भी युद्ध चलती रहती है ना, वो विजयी होने नहीं देती है। तो बाबा कहते लास्ट में तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। अशरीरीपन का अभ्यास हमें करना है, क्योंकि अशरीरी बनकर आए थे यहाँ पे, नंगी आत्मा आई थी बिना शरीर के, वैसे ही उसको वो जाएगी। बाबा कहते हैं ड्रामा में भारी नूद है, तुम जानते हो हमारी अवस्था एक रस रहेगी। विनाश का जो है बड़ा सीन देखना है, ये ड्रामा में नूद है। तो अवस्था हमको कैसी रखनी है, एक रस, खुशी में सदैव हर्षित रहेंगे। ये दुनिया तो खलास होनी ही है। जानते हैं कल्प कल्प संगम युग होता है, तब विनाश होता है। सिर्फ बॉम्ब्स नहीं, नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करती है। पांचों तत्व भी हमको मदद करेंगे विनाश के लिए।
तो बच्चों को यह बुद्धि में रहना चाहिए, अभी हमको जाना है। जितना बाबा को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे, उच्च पद पाएंगे। चैरिटी बिगिंस एट होम। कोशिश करना चाहिए। कन्या वह जो पियर घर और ससुर घर का उद्धार करे। तो चैरिटी बिगिंस एट होम हुआ ना। सबसे पहले किसका उद्धार करना है? जहाँ हम रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, उस परिवार का हमको सबसे पहले उद्धार करना है। सर्विस में लगा रहना चाहिए। बोलो शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो वर्षा मिलेगा। सीधी बात है। मुझ अल्प को याद करोगे तो स्वर्ग का वर्षा तुम्हारा है। विश्व के मालिक तुम बन जाएंगे। किसको याद करने से? अल्फ माने शिव बाबा। तो बाबा कहते तुम किसके मालिक बनोगे? विश्व के मालिक। ये हमें नशा रहना चाहिए। अब वर्षा पाना है तो मुझे याद करो। बच्चों का फर्ज है कि यह जो पैगाम देना है वो सबको जाके हमें देना है कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं और हमें शिव बाबा को याद करेंगे, अल्फ को याद करेंगे, विश्व के मालिक बनेंगे। आज का वरदान है सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति द्वारा समस्याओं को दूर भगाने वाले परमात्मा स्नेही भव। जो बच्चे सर्वशक्तिमान के साथ की स्मृति अगर रहे, समस्या दूर से ही भाग जाएगी कि इनके साथ कौन है, इनका हाथ किसने पकड़ा है, इनके स्नेही कौन है, तो माया भाग जाएगी। जो बच्चे परमात्मा स्नेही है वे स्नेही को सदा साथ रखते हैं, इसलिए कोई भी समस्या सामने नहीं आती। जिनके साथ स्वयं सर्वशक्तिमान बाप है उनके सामने समस्या ठहर नहीं सकती। समस्या पैदा हो और वहां ही खत्म कर दो तो वृद्धि नहीं होगी। अब समस्याओं का बर्थ कंट्रोल करो। सदा याद रखो कि संपूर्णता को समीप लाना है और समस्याओं को दूर भगाना है। शिव बाबा हमारे साथ है तो धीरे धीरे हमारे जो कमजोरी है, जो नेगेटिव है, सब दूर होते जाएंगे और हम आत्मा धीरे धीरे संपूर्णता के समीप जाएंगी तो समस्या दूर भागेगी। स्लोगन है प्यारे बनने का पुरुषार्थ नहीं, न्यारे बनने का पुरुषार्थ करो तो प्यारे स्वतः बन जाएंगे। जैसे जैसे हम यहाँ के देह के संबंध पदार्थ सबसे अगर हम अपने को न्यारा समझेंगे तो प्यारे अपने आप बन जाएंगे। अव्यक्त सारे हैं। सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। समय प्रति समय अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। कोई अच्छे अनन्य स्टूडेंट माया के वशीभूत हो एंटी हो जाते हैं और सेवा में डिस्टर्ब करते हैं। ऐसे समय पर घबराते तो नहीं हो। एक होता है उनके प्रति कल्याण के भाव से तरस रखना, लेकिन उसके कारण हलचल में आना अथवा व्यर्थ संकल्प चलाना, यह हिलना। तो हर आत्मा के पाठ को साक्षी दृष्टा स्थिति में रह देखते हैं, वह चल अडोल एक रस रहते हैं। कोई भी आत्मा हो वो अगर विघ्न डालती है यज्ञ में तो उसको देखकर हमको हलचल में नहीं आना, उसके प्रति भी तरस रखना है, शुभ भावना रखनी है, व्यर्थ संकल्प नहीं करने हैं, साक्षी भाव से देखना है, तो हमारी स्थिति अचल अडोल एक रस रहेगी। वरदान से हम योग करेंगे। अपने आप को देखें भ्रकुटी सिंहासन में। आत्मा को सारे दिन में ना अगर भ्रकुटी सिंहासन में बार बार देखेंगे ना, विजुअलाइज करेंगे ना, तो आत्मा का पाठ पक्का होता है। तो सबसे पहले भ्रकुटी सिंहासन में आत्मा को देखें। मैं आत्मा चमक रही हूँ। अपने को आपको स्वमान दे, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मेरा स्नेह, मैं स्नेही आत्मा हूँ। मेरा स्नेह शिव बाबा के साथ है। शिव बाबा सर्वशक्तिमान है। मैं उनका बच्चा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। अब विजुअलाइज करें परम धाम से, बाबा से शक्तियों की किरणें निकलकर एक सफेद रंग की चमचमाती लाइट परम धाम से मुझ आत्मा के ऊपर पड़ रही है। सर्वशक्तिमान की वो शक्तिशाली किरणें मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा मुझ आत्मा के अंदर तक जा रही है। मेरे पूरे मस्तिष्क में फैल रही है, मेरे पूरे बॉडी में वो शक्तिशाली किरणें फैल रही है। विजुअलाइज करें और मेरे चारों तरफ एक बहुत पावरफुल ओरा तैयार हो गया, जो कोई भी बाहर की परिस्थिति बोले, किसी भी बाहर का, किसी भी व्यक्ति का नेगेटिव थॉट,
मुझे टच भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये पावरफुल जो ऑरा है, माया किसी भी रूप में आए उसको टच करते ही माया जलकर भस्म हो जाएगी। मुझे कोई भी नहीं हिला सकता, क्योंकि मैं उस सर्वशक्तिमान का बच्चा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। माया दूर से ही देखकर माया को समझ में आ रहा है कि मेरा स्नेही स्वयं वो भगवान परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान मेरे साथ है। ऐसा हम बार बार करेंगे। कल बाबा की पावरफुल किरणें मेरे ऊपर पड़ रही है, सो मान लेंगे हम मास्टर सर्वशक्तिमान है। मेरे चारों तरफ एक चमकीला ओरा पैदा हो गया, चारों तरफ मैं एकदम सेफ्टी में बैठा हूँ। कोई भी पेपर आए, कैसी भी सिचुएशन आए, माया किसी भी रूप में आए, मुझे टच भी नहीं कर सकती। ऐसी स्थिति में स्थित रहेंगे। ओम शांति।